Good morning to the students of class 7. Now your classes of SST are going to start. Look at lesson 1. Our first lesson is tracing changes through 1,000 years. Open your book and look at the map 1 and map 2. This is map 1. Near about 1,000 years ago, हजारों साल पहले अरबियन जियोग्राफर ऑल इद्रिसी हमारे इंडिया के फर्स्ट मैप ड्रॉ किए थे। ऑल इद्रिसी के मैप में आप देख सकते हो दक्षिण भारत वो जगह पे है जहाँ वो अपन उत्तर भारत को एक्सपेक्ट करते हैं और श्रीलंका एट द टॉप ऑफ द मैप। श्रीलंका सबसे शीर्ष पर स्थित एक द्वीप है, एक आइलैंड है। नाउ अबाउट मैप 2. मैप 2 was made by a person, French cartographer. Map 2 was made by a French cartographer in 1720. 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर मैप 2 का ड्रॉ किए थे। नाउ कोई क्वेश्चन अराइज, हु इज ए कार्टोग्राफर? ए पर्सन हु मेक्स ए मैप वी कॉल्ड ए कार्टोग्राफर। जो पर्सन मैप बनाते हैं उसे अपन कार्टोग्राफर कहते हैं। नाउ लुक एट द मैप 2. मैप 2 के तरफ आप देखिए। आफ्टर 600 years ऑफ फर्स्ट मैप के 600 साल के बाद ये मैप बनाया गया था। इस मैप में जो जानकारी आपको मिल रहा है वो देखिए, उस समय उपमहाद्वीप जो था उसके जो आउटलाइन था काफ़ी चेंजेस हो गए थे। ये मैप हमें ज़्यादा परिचित लग रहा है आज के इंडिया के मैप के साथ। विशेष रूप से जो कोस्टल एरिया है अच्छे से नोटिस करिए। जो कोस्टल एरिया है वो बहुत चौड़ा है, विस्तृत है, आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। ये मैप यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट्स इसे यूज़ करते थे। क्यों? उनके व्यापार के लिए। यूरोपियन नाविक एंड व्यापारी द्वारा ये मैप उपयोग किया गया था। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इन दिस कंटेंट अबाउट इंफॉर्मेशन के बारे में जो इतिहासकार ने, जो हिस्ट्रियन ने जो रिकॉर्ड कलेक्ट किए थे वो बहुत सारे भाषाओं में है, जो वर्षों में काफ़ी बदल गए हैं। मेडिवल पीरियड में जो रिकॉर्ड है वो सब पर्शियन लैंग्वेज में है। दे यूज्ड पर्शियन लैंग्वेज में है। उस समय के जो पर्शियन लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ होता था उसके मीनिंग जो एट प्रेजेंट जो लैंग्वेज यूज़ होता है उसके मीनिंग में काफ़ी चेंजेस हो गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, इन 13th century द टर्म हिंदुस्तान एक वर्ड जो हिंदुस्तान वो यूज़ होता था इंडिया को कहने के लिए। मिनाज ऐसिराज उस समय जो हिस्ट्री लिखे थे वो पर्शियन लैंग्वेज में था। एट 16th century 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बाबर ये हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। बाबर हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किए थे उनके एरिया को, उनके भूगोल को वर्णन करने के लिए, उपमहादेश के निवासियों को वर्णन करने के लिए। आमिर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। इस शब्द का आमिर खुसरो में
अमीर खुसरो के जो राइटिंग है उनके वर्णन में हिंद शब्द का उपयोग किया गया है। एक चीज जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें एक चीज़ याद में रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका मतलब अतीत में अलग अलग चीज़ों से होता था। जो शब्द आज हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में यूज़ करते थे, उसमें कुछ और सब्जेक्ट में उस वर्ड यूज़ होता था। देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझा रही हूँ। The term, a simple term used a foreigner. मेडिवल पीरियड में फॉरेनर एक शब्द यूज़ होता था। टुडे इट इज़ यूज्ड, इसके मतलब हम आज ये समझाते हैं जो कोई बाहर से आते हैं, जो इंडियन नहीं है, उसे अपन फॉरेनर कहते हैं। बट एट दैट पीरियड, उसी समय, एट दैट पीरियड, एट मेडिवल पीरियड, फॉरेनर्स उसे कहते थे जो दूसरे गांव से आते थे। और एक शहरवासी जब कोई एक सिटी ड्वेलर, एक शहरवासी जब कोई जंगलवासी फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलने जाते थे तो उसे एज ए फॉरेनर ट्रीट किया जाता था। उन्हें फॉरेनर कहा जाता था, वह फॉरेनर जैसा ट्रीट किया जाता था। तो आज अपन फॉरेनर बोलते हैं जो इंडियन नहीं है, बट एट दैट पीरियड, उसी समय फॉरेनर शब्द का मीनिंग कुछ और ही था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्ट्रियंस ऐतिहासिक विभिन्न प्रकार के सोर्सेस के द्वारा हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उनमें से कॉइन्स, मुद्राएं, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख एंड आर्किटेक्चर, वास्तुकला एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, शाब्दिक जो ओरली बोले गए, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, ये अपने लिए एक रिकॉर्ड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस समय के बारे में जानने के लिए। जो हिस्ट्रियन उस समय के बारे में लिखे हैं, ये देखिए, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड। जो हिस्ट्रियन उस समय के बारे में लिख के गए हैं, उन इसी माध्यम से हम उस एट दैट पीरियड, उसी समय के बारे में जान सकते हैं। देखिए, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के आविष्कार के बाद पीपल होली बुक्स, धर्मग्रंथ, चिट्ठी, लेटर्स एंड ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है वो लिखने लगे। जो पीपल थोड़ा वेल्दी थे, मतलब जो धनी लोग थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज। जो धनी पीपल उस समय होते थे, वेल्दी पीपल, वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे। हिस्ट्रियन ये सभी तथ्यों कलेक्ट करते थे उस समय के। बट उस एक बात समझना ज़रूरी है, उस समय के जो राइटिंग था वो पढ़ना भी उतना आसान नहीं था, ना उसको समझना आसान था। उसी समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट सब हाथ में लिखा जाता था, पढ़ना भी उतना आसान नहीं था। और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज के दिन मिलना भी बहुत मुश्किल है। इन 14th सेंचुरी हिस्ट्रियन जियाउद्दीन बरौनी फर्स्ट हिस्ट्री लिखे थे, फर्स्ट क्रॉनिकल लिखे थे 1356 में। 1356 में उन्होंने फर्स्ट इतिहास लिखे थे। अब नेक्स्ट अपने पास आ रहे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। From 700 to 1750, in these 1000 years, variety of developments that occurred. बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमारे बीच में आए। 700 से 1750 साल, अराउंड 1000 years.
न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जैसे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड पर्शियन व्हील। ये पर्शियन व्हील है, इसका आविष्कार हुआ। स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ, बुनाई का पहिया जिससे अपन कपड़ा धागा बनाते थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी का इनोवेशन हुआ। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, इसका इनोवेशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील के आविष्कार के बाद लोगों में एक जगह से दूसरे जगह पर काम की तलाश में लोग जाने लगे। उस समय जो राजपूत थे, सन ऑफ रूलर, वो युद्ध में जाते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। एवरी रूलर के पास सोल्जर एंड कमांडर, सेना एंड सेनापति होता था। उस समय एट दैट पीरियड राजपूत, मराठास, सिख्स, जाट आर पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। इतने सारे जो जाति का आविर्भाव हुआ, देखिए धीरे धीरे सब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग जो कास्ट थे उसमें से मेन थे राजपूत, मराठास, सिख्स एंड जाट। दे आर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे जंगल साफ होने लगा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहाँ से हटने लगे, वहाँ खेती के लिए जगह धीरे धीरे साफ हुआ। मंदिर, मस्जिद, मोनास्ट्रीज बनने लगा। टेम्पल में जो पुजारी थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे हमारे बीच में जाति भेद प्रथा का शुरुआत हुआ। ऑक्यूपेशन, अच्छा जाति भेद भी कैसे होता था? ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति भेद होता था। अच्छा, एक ही जाति की स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक जगह से दूसरे जगह जाति की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती थी। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हैं रीजन एंड एम्पायर। जो बड़े राज्य थे जैसे चोलस, तुगलक्स, मुगल्स, ये सब बड़े बड़े क्षेत्रों को घेर लिया, बड़े बड़े एरिया को कैप्चर करते थे। एक प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान कौन थे उसमें? गियासुद्दीन बलबन, 1266 से 87 तक, 1266 to 87। गियासुद्दीन बलबन ने कहा कि उनका राज्य बंगाल से ईस्ट अफगानिस्तान, गजनी तक, पश्चिम में और दक्षिण में आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात तक विस्तृत था। देखिए, इतने बड़े लंबे साम्राज्य को स्थापित करना और उस पर राज करना कोई मामूली बात नहीं था। Occasionally Cholas, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स डायनेस्टी, धीरे धीरे एक के बाद एक डायनेस्टी रूल की सक्सेसफुली।